अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 31 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ईमेल्स सेंड कर सकते हैं यूजिंग जेंगो और इसके लिए हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है और कौन कौन से मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं या क्लास है जो हम यूज़ कर सकते हैं टू सेंड ईमेल्स to different recipients, to admins and to other users of your surfing your website। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ jangoprojects.com पर और यहाँ पर मेरे पास जो सेक्शन ओपन है वो है सेंडिंग ईमेल्स। जो पाइथन है वो हमें SMTP lib के नाम से एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ करते हुए ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं इनसाइड पाइथन, और जो जेंगो है वो इसी मॉड्यूल को यूज़ करते हुए इसके ऊपर कुछ रैपर्स हमें प्रोवाइड करता है या समझ लें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम आसानी के साथ ईमेल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं जो कि यूज़र्स को, या हम किसी भी सर्फिंग जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट को सर्फ कर रहा है उस पर जिस किस्म का भी हमारा फॉर्म है या जिस किस्म की भी ईमेल्स हम सेंड करना चाह रहे हैं वो हम सेंड कर सकते हैं उन रैपर्स को यूज़ करते हुए। तो वो कौन कौन से रैपर्स हैं जो जेंगो हमें प्रोवाइड करता है, उसमें जो सबसे कॉमन रैपर है वो है सेंड मेल, उसके बाद है सेंड मास मेल, और फिर हम एडमिन को मेल सेंड कर सकते हैं यूजिंग मेल एडमिन्स। तो इट मींस अगर हम मेल एडमिन्स को यूज़ करेंगे तो जितने भी हमारी साइट पर एडमिन्स यूज़र होंगे उनका जो भी ईमेल एड्रेस होगा उन पर ईमेल वो सेंड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास मेल मैनेजर्स है, मतलब एडमिन्स और मैनेजर्स को भी हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इस कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा और दिखाऊंगा सेंड करके ईमेल्स भी। अब सेंड करने से पहले अगर हम अभी चूँकि हम डेवलपमेंट फेज़ में हैं तो जो जेंगो है वो हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है या एक कमांड प्रोवाइड करता है जिसको हम कमांड लाइन पर रन करके जेंगो का डेवलपमेंट ईमेल सर्वर रन कर सकते हैं, जो कि हमें कमांड लाइन पर या आप कह लें टर्मिनल पर जो भी हम ईमेल सेंड करेंगे उसकी वो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो हमें शो करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मेल कैचर को। मेल कैचर क्या है? बेसिकली मेल कैचर एक लोकल डेवलपमेंट मेल क्लाइंट है जिसकी मदद से जो भी आप मेल सेंड करते हैं उसको वो कैप्चर कर लेता है। तो उसको कॉन्फ़िगर करना इंतहाई आसान है, बहुत आसान है उसको कॉन्फ़िगर करना, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेल कैचर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। लेकिन अगर आप स्टिल यूज़ करना चाह रहे हैं पाइथन का डेवलपमेंट मेल सर्वर तो इसके लिए आप सेंड मेल्स पर आएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगी जो कि आपने रन करनी है, और उस कमांड को रन करते हुए हमारा जो ईमेल सर्वर है, डेवलपमेंट सर्वर है, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और अब हम उसकी मदद से कैप्चर कर सकेंगे ईमेल्स को। वो है हमारे पास पाइथन -m/smtpd, ये हमारे पास ये कमांड है। अब चूंकि मैं पाइथन 3 पर हूँ तो मैं पाइथन 3 लिखूँगा और उसके बाद बाकी सारा वही कमांड होगी। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पर आता हूँ, न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस कमांड को एज इट इज़ टाइप करूँगा। लिखूँगा पाइथन -m/smtpd -n-g और डीबगिंग सर्वर लोकल होस्ट 1025 लिख के मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि -g जो है वो स्विच सही नहीं है, ये -g है। आई थिंक मैंने मिस्टेक में पाइथन तो नहीं लिख दिया, मुझे पाइथन 3 लिखना चाहिए था। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने पाइथन 3 लिखना था और मैंने पाइथन लिख दिया। अगेन आते हैं यहाँ पर और पाइथन 3 लिख देते हैं। -g इज़ नॉट रिकग्नाइज, ये -g नहीं है, ये -c है। ये पता नहीं, आई थिंक मेरे पास g क्यों नज़र आ रहा था मुझे। एनीवे ये c है, कैपिटल C। अब इसको रन करते हैं। कैपिटल C पर भी ये कह रहा है नॉट रिकग्नाइज्ड।
if localhost is not given then localhost is used, so debugging server -c स्मॉल सी लिख देते हैं। हाँ, ये स्मॉल सी है। अब ये देखिए ये यहाँ पर हैंग हो गया कर्सर, तो इट मीन्स हमारा जो कॉन्फ़िगर सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो प्रोजेक्ट में अब इस डेवलपमेंट जो मेल क्लाइंट है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पर इसको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे, जो आपका मेन ऐप है उसकी सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल होस्ट इज़ इक्वल टू जो भी हमारा सर्वर हमने मेंशन किया था लोकल होस्ट, तो ईमेल, उसके बाद हमारे पास दूसरा ईमेल होस्ट के बाद पोर्ट, और हमने दी थी 1025। सो ये हमने इसको ईमेल होस्ट और ईमेल पोर्ट दे दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम जो है वो अपने व्यू में जाएंगे, और views.py में यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.core.mail। सो मेल से हम इंपोर्ट करेंगे सेंड मेल को, सेंड मास मेल को, और उसके अलावा हम एडमिन मेल एडमिन और मैनेजर मेल मैनेजर, इन चारों जो रैपर्स हैं, ये 4 रैपर्स हैं बेसिकली, इन चारों रैपर्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे सेंड मेल किस तरीके से यूज़ करते हैं, फिर हम सेंड मास मेल को देखेंगे, फिर मेल एडमिन्स, और फिर मेल मैनेजर्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंड मेल की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं डेफ के साथ। सो एक मेथड बना लेते हैं सेंड मेल्स रिक्वेस्ट, और फिलहाल मैं इसमें पास लिख देता हूँ ताकि इसका मैं URL क्रिएट कर सकूँ। तो urls.py में जाएंगे, और यहाँ पर मैं पाथ के क्रिएट कर देता हूँ मेल्स के नाम से, और उसके बाद मेल्स कॉमा, और यहाँ पर मैं सेंड मेल्स है या सेंड मेल्स है। सो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर सेंड मेल्स को कॉल कर दिया, नेम जो है हम इसका मेल्स दे देते हैं। सो ये हमने राउट क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली मेल्स का, और उसके बाद views.py में अब हमने यहाँ पर सेंड मेल में सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम सेंड मेल करते हैं। सो यहाँ पर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं मेल इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर सेंड मेल का मेथड, और इसमें अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाई तो इसने मुझे बता दिया सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है। सो टेस्ट सब्जेक्ट, फिर इसके बाद कॉमा मैसेज हेलो हाउ आर यू, ये हमारा मैसेज होगा। उसके बाद फ्रॉम किसने सेंड करना है, सो मैं यहाँ पर admin.com कर देता हूँ। आप डेटाबेस से भी ले सकते हैं मेल को, यूज़र्स जो भी ऑथेंटिकेटेड है या एडमिन की जो भी ईमेल है, या आप उसको settings.py में ईमेल एडमिन के नाम से क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं। रेसिपिएंट लिस्ट में आपने लिस्ट यूज़ करनी है, और इसमें आपने जिस यूज़र को आपने मेल सेंड करनी है उसका ईमेल एड्रेस देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है फेल साइलेंटली, इसको हम फॉल्स करेंगे ताकि अगर कोई भी एरर वगैरह हो तो वो एरर नज़र आए। इसके बाद हमारे पास ऑथ यूज़र है, ऑथ पासवर्ड है, कनेक्शन है, और चूंकि ये डिफ़ॉल्ट हमने कनेक्शन सेटअप कर दिया है इनसाइड settings.py, तो हमें इन तीनों की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे जाएंगे HTML मैसेज पे, और यहाँ पर अब ये HTML मैसेज और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आपने ये ईमेल सेंड की तो इस ईमेल में क्या होगा कि हमने चूँकि HTML मैसेज दिया हुआ है, तो इट मीन इट विल प्रेफर दिस HTML मैसेज, और ये वाला जो टेक्स्ट मैसेज है ये सेंड नहीं आएगा, सेंड नहीं होगा। सो दिस इज़ टेक्स्ट एंड दिस इज़ HTML। तो इसका मतलब है कि ये वाला अब सेंड होगा, और ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स इनसाइड मेल। सो इफ़ मेल, अगर मेल सक्सेसफुली सेंड हो जाती है तो यहाँ पर रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम इसको मेल पास कर देंगे। ठीक हो गया। और अदरवाइज़ हम यहाँ पर इसको कहीं और पे रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं। सो एल्स रेज और एक्सेप्शन एरर, ये हमने
एक्सेप्शन एक रेज कर दी। सो ये आई एम श्योर अगर इसमें कोई भी एरर नहीं हुआ तो ये ठीक काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या पाथ क्रिएट किया था, मुझे पाथ भी याद नहीं रहा, URL इसमें गए मेल्स के नाम से। सो स्लैश मेल्स करेंगे और इंटर प्रेस करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो हम आते हैं अपने सर्वर में और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ईमेल आ चुकी है। कंटेंट टाइप इसके क्या है, मल्टी पार्ट, अल्टरनेटिव, बाउंड्री, माइम टाइप, सब्जेक्ट, ये देख सकते हैं टेस्ट सब्जेक्ट, फ्रॉम एडमिन, ऑटोमेटिकली इट इज़ सेटिंग एवरीथिंग। सो डेट, इसके साथ मैसेज आईडी, कंटेंट टाइप, सो हेलो हाउ आर यू, दिस इज़ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारे पास कंटेंट टाइप टेक्स्ट भी है और कंटेंट टाइप यहाँ पर वो HTML भी है। अब अगर हमने HTML मैसेज दिया हुआ है तो ये HTML मैसेज को ही सेंड करेगा। सो इट मीन्स हमारा जो ईमेल है वो सक्सेसफुली हमारी सेंड हो चुकी है, यहाँ पर 1 आ चुका है और इसके अलावा हमारे सर्वर ने कैप्चर भी कर लिया इसको। अब मैं नॉर्मली जो है वो यूज़ करता हूँ मेल कैचर को, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर इसलिए आपको ये डेव सर्वर बताया क्योंकि ये दोनों में आपको बताएगा कि जो कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML है और टेक्स्ट प्लेन है दोनों सक्सेसफुली सेंड हो जाएंगे जब आप इनको लाइव सर्वर पर सेंड करेंगे। सो जो सेंड होगा वो ये वाला होगा लाइव पे, जो HTML मैसेज वाला है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है टेक्स्ट वाले से। सो ये है हमारे पास सेंडिंग मैसेज यूजिंग सेंड मेल। अब सेंड मेल की मदद से हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस लिस्ट के अंदर जितने भी ईमेल सेंड करने हैं हम उसको सेंड करेंगे। और अगर हम 1 या 2 यूज़र्स को अलग अलग ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं सो देन हमें अगेन लिखना पड़ेगा मेल 1 मेल 2 और सेंड मेल 2 दफ़ा मेथड लिखना पड़ेगा। मतलब ये हमारे पास मेल 1 हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ये हमारे पास मेल 2 हो जाएगा। और इफ़ मेल 1 एंड मेल 2 सो देन वो मेल 1 ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू हों तो ये ट्रू रिटर्न करे। सो इस तरीके से हम 2 मेल्स, मतलब जितनी भी ईमेल्स हम सेंड करना चाह रहे हैं डिफरेंट यूज़र्स को, तो इस तरीके से हम सेंड मेल को यूज़ करते हुए सेंड कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ईमेल्स हैं वो 2 ईमेल्स सेंड हुई। सो ये हमारे पास पहली ईमेल थी, सो एंड मैसेज, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट और फिर एक ये नेक्स्ट। सो एंड मैसेज से लेकर यहाँ तक एंड मैसेज तक ये एक है और ये हमारी दूसरी मेल है ये वाली, और ये हमने जो पहले सेंड की थी वो वाली ईमेल है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो सेंड मेल की मदद से मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये उस सूरत में अगर आपके पास डिफरेंट मैसेजेस हम सेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप सेम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो आप 2 के साथ ये जो हमने लिस्ट है इसमें जितने भी यूज़र्स देंगे उन सबको CC चली जाएगी, उसकी कॉपी चली जाएगी। तो यहाँ पर आप CC देना चाहें तो CC दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेंड मेल का मेथड और इस तरीके से हम सेंड मेल को यूज़ करते हुए ईमेल यूज़र्स को सेंड कर सकते हैं। तो सेंड मेल के बाद जो नेक्स्ट है वो है सेंड मास मेल। अब सेंड मेल में हम जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को मेल इस तरीके से सेंड करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम मल्टीपल यूज़र्स को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर सेंड मेल को यूज़ नहीं करते बल्कि सेंड मास मेल को यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, आपने सिंपली यहाँ से सेंड मेल के मेथड को रिमूव कर देना है और ये हमारे पास मेल 1 मेल 2 बन जाएगा, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मेल इज इक्वल टू सेंड मास मेल। ठीक हो गया। सेंड मास मेल में अब हम यहाँ पर एज अ डिक्शनरी ये ट्रिपल प्रोवाइड करेंगे मेल 1 कॉमा मेल 2, फिर उसके बाद फेल साइलेंटली इज इक्वल टू फॉल्स और यहाँ से हम फेल साइलेंटली और ये जो HTML मैसेज है इसको यहाँ से हम कर देंगे ख़त्म, क्योंकि अब हमने वहाँ पर ऐड कर दिया। सो इस तरीके से हम जो है ईमेल सेंड करते हैं। अब इसमें हमारे पास मेल 1 है और ये मेल 2 है, ये टेस्ट 2 को हम सेंड कर रहे हैं और ये टेस्ट 1 को। और अब यहाँ पर हमें मेल 1 मेल 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली मेल को चेक करेंगे और अब मैं जब रन करूँगा तो ये अब 2 हमें रिटर्न करेगा, 1 अभी रिटर्न कर रहा है,
ये देख सकते हैं। लेकिन अब जब मैं इस सेंड मेल को सेंड करूँगा यूजिंग सेंड मास मेल, तो ये अगेन हमारे पास 2 मैसेज सेंड हो जाएंगे। मैं इसको एक दफ़ा Ctrl+C करके क्लियर कर लेता हूँ और दोबारा रन कर लेता हूँ सर्वर को। सो अब मैं अगेन मेल सेंड करने लगा हूँ, तो मैंने इसको रीलोड किया। सो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 2 रिटर्न हुआ है, मतलब 2 ईमेल्स हमने सेंड किए हैं। और यहाँ पर सेम वही तरीके से हमारे पास जो है ईमेल रिसीव हो गई है। सेम वही मेथड जिसमें हमारे पास 2 ईमेल्स थी और दोनों ये देखिए एंड मैसेज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारी दोनों ईमेल सेंड सक्सेसफुली हो चुके हैं यूजिंग सेंड मास मेल। अब बहुत से दोस्त ये सोचेंगे कि सेंड मेल में और सेंड मास मेल में क्या फ़र्क है। सो फ़र्क इतना है कि जो सेंड मास मेल है वो एक ही कनेक्शन ओपन करके मल्टीपल ईमेल्स सेंड करता है, जबकि सेंड मेल जो है ईच टाइम जब भी आप सेंड मेल को कॉल करेंगे तो वो एक न्यू कनेक्शन ओपन करेगा। सो इसलिए जब भी आप मल्टीपल यूज़र्स को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप सेंड मास मेल को यूज़ करें। अब और अगर आप किसी नॉर्मल एक मेल सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आप सेंड मेल को यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंड मेल एंड सेंड मास मेल। तो अब हम देखते हैं कि जो मेल एडमन्स है और मेल मैनेजर्स है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेल एडमन्स। सो बेसिकली इसमें हमें जस्ट अपने एडमन्स को कॉन्फ़िगर करना होता है इनसाइड ऑफ एप्लीकेशंस कि हमारे जो इस एप्लीकेशन के एडमन्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो वेबसाइट के एडमन्स होते हैं और एक वो जो हमारे इस वेबसाइट मतलब जो वेबसाइट को हैंडल नहीं कर रहे हैं, मतलब जो एरर्स वगैरह को हैंडल कर रहे हैं, वो कौन कौन एडमन्स हैं। सो मेल एडमन्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू सेंड एरर रिपोर्ट्स। इसके अलावा हम मेल एडमन्स फंक्शन को यूज़ करते हुए कोई भी किसी किस्म की भी ईमेल एडमन्स को सेंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन के अंदर एडमन्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जो कि हम settings.py में करेंगे। यहाँ पर हम एडमन्स के नाम से एक लिस्ट ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास टुपल्स हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम उसका नेम और उसका ईमेल एड्रेस देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ इमरान नेम और ये हमारे पास admin@admin.com है। और जो दूसरा है वो हमारे पास सपोज़ मैं कह देता हूँ इरफान है और उसका जो ईमेल एड्रेस है एडमिन का वो admin2@admin.com है। एक तो ये हमें कन्फिग्रेशन करनी होती है। तो इस कन्फिग्रेशन के बाद अब जब हम एडमिन मेल्स को यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन एडमिन्स को ईमेल सेंड करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर जो है वो क्लियर होकर डिबगिंग पे रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर व्यूज़ में आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली अब जो ये मेल एडमिन्स है ये बेसिकली हमें नन रिटर्न करता है, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा मेल एडमिन्स और यहाँ पर अब वो उसी तरीके से हम सब्जेक्ट लिखेंगे एरर आई फाउंड। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद मैसेज वी हैव फाउंड सम एरर्स और उसके बाद जो लास्ट इसका होगा वो होगा फेल साइलेंटली। इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। सो दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना लिखना होता है। उसके बाद मैं आपको इसको सिंपली रिटर्न कर दूंगा HTTP रिस्पॉन्स। सो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स और इसके अंदर ईमेल सेंट टू एडमिन्स सिंपली इस तरीके से लिख दूंगा। सो मेल एडमिन में आपने कोई मेल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल टेक ईमेल्स फ्रॉम द settings.py फाइल। सो इतना लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर वापस अपने आते हैं और मेल्स को रीलोड करते हैं। सो मेल्स को रीलोड किया, मतलब जो URL हमने क्रिएट की थी। सो यहाँ पर इसने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ईमेल जो है वो सेंड हो गई है। ये देख सकते हैं आप, एक्चुअली सर्वर रीस्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट प्लेन की सूरत में ये सेंड हो गई है और यहाँ पर माइम इसका वर्जन आ गया है, कंटेंट ट्रांसफ़र। और ये देखिए ये ईमेल जो है वी हैव फाउंड सम एरर, जो हमने मैसेज लिखा था ये इसमें सक्सेसफुली ईमेल मैंने एडमिन्स को सेंड हो चुकी है।
सो ये तरीका होता है मेल एडमन्स को सेंड करने के लिए, और इसी तरीके से मेल मैनेजर्स को भी हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल मैनेजर्स, और सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मैसेज फेल साइलेंटली कनेक्शन। अब जिस तरीके से हमने एडमन्स डिफ़ाइन किए हैं, इसी तरीके से हमें मैनेजर्स को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। अगर मैं यहाँ पर सेंडिंग ईमेल्स में आता हूँ तो यहाँ पर आपको मेल मैनेजर का मेल एडमन और मेल मैनेजर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेल मैनेजर इज़ जस्ट लाइक मेल एडमन एक्सेप्ट इट sends an email to site managers as defined in managers setting. So it means settings.py के अंदर हमें एडमन्स की बजाय यहाँ पर अब मैनेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एडमन्स हो गया, और इसको हम मैनेजर्स इस तरीके से कहेंगे, और इसमें आपने जो भी मैनेज 1@admin.com और मैनेज 2@admin.com, तो ये हमने इन दोनों को मैनेजर्स डिफ़ाइन कर दिया। अब व्यूज़ में आते हैं, views.py फाइल में, और यहाँ पर सेम आपने सिर्फ मैसेज चेंज करना है, बाकी आप आपने सिर्फ मेल एडमिन की जगह मेल मैनेजर लिखना है, और बाकी आपका तरीका वो सेम ही होगा। सो दिस मेल विल बी सेंड टू वन मेल सेंड टू द मेल एडमिन्स एंड देन मेल टू द मेल मैनेजर्स। बाकी इसका सेम प्रोसीजर है। अगर आप HTML मैसेज भी देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। सो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक दफ़ा। सो Ctrl+C किया, इसको क्लियर किया, और इसको दोबारा से रन करते हैं। एक मिनट, मैं इसको एक दफ़ा फिर क्लियर कर लूँ तो आके ये दोनों जो मेल्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास रिसीव हों। सो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, इसको करता हूँ रीलोड। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड तो ईमेल सेंड टू एडमन्स, और यहाँ पर मैं टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पर अपने ईमेल क्लाइंट में जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मैसेज फॉलोज़, और ये admin@admin.com को सेंड हुआ, और ये हमारा जो मैसेज है ये manage1 और manage2@admin.com को सेंड हो चुका है। और वी हैव फाउंड सम एरर्स इसमें भी है, वी हैव फाउंड सम एरर्स इसमें भी है। और यहाँ पर ये जो प्रीफिक्स है, ये जेंगो ये लिखा हुआ आता है, इसको आप चेंज करना चाहें तो प्रीफिक्स को भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हमें सेटिंग्स में डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये देखिए, ये कह रहा है कि ईमेल सब्जेक्ट प्रीफिक्स। सो इस ईमेल सब्जेक्ट प्रीफिक्स को हम सेट कर सकते हैं, और जो भी प्रीफिक्स देंगे वही प्रीफिक्स यहाँ पर हमारे पास जो ईमेल मैसेज है, जो सब्जेक्ट है, उसमें लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कोड में settings.py में आऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीफिक्स इज़ इक्वल टू लोकल होस्ट। सेव किया, और इसको एक मिनट देख लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट लेगा या एक सिंपल स्ट्रिंग लेगा। तो ईमेल प्रीफिक्स पे क्लिक किया तो ये हमें सेटिंग्स वाली फ़ाइल में ले जाएगा, सेटिंग्स, और उसके अंदर ईमेल सब्जेक्ट प्रीफिक्स पे ले जाएगा। सो यहाँ पर हम आ गए, ये हम आ गए सेटिंग्स में, और अभी ये हमें नेविगेट कर देगा जहाँ पर हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। सो ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट इज़ जेंगो, कुछ स्ट्रिंग है ये। सो इस तरीके से लिखा हुआ है। सो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो अब हम इसको दोबारा ईमेल सेंड करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट वी नीड टू क्लियर द स्क्रीन। ओके हो गया, सर्वर दोबारा रन हो रहा है, और वापस आते हैं हम और रीलोड करते हैं। सो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, आ गया मैसेज, और वापस आए हम, और ये देखिए हमारा जो प्रीफिक्स है, ये देखिए अब यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स को, ईमेल प्रीफिक्स को चेंज भी कर सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रॉम रूट एट लोकल होस्ट है, तो ये भी बेसिकली सेटिंग है हमारी ईमेल। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईमेल सर्वर है बेसिकली, तो वो बताएगा डिफ़ॉल्ट इसका कौन सा होता है। वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर ईमेल है, ये बेसिकली फ्रॉम हेडर को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम सर्वर ईमेल्स में कराते हैं,
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं root@localhost लिखा हुआ है, तो इसको आप चेंज करना चाहें तो अगेन आप settings.py में इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम ईमेल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेवलपमेंट सर्वर में। इसी तरीके से अगर आप लाइव सर्वर पर काम कर रहे हैं तो आपको लाइव SMTP सर्वर की जो भी सेटिंग्स हैं वो अपने settings.py में ऐड करना होगी। अगर उसके साथ ऑथेंटिकेशन है तो आपको ऑथेंटिकेशन भी साथ auth यूज़र और auth पासवर्ड के साथ उसको आपको ऐड करना होगा। सो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।